हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन आरपी स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं क्लास 10th के साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में से जो आपका सेकंड चैप्टर है उसके, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आपके सेकंड चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार और लवण, जिसको इंग्लिश में एसिड, बेस एंड सॉल्ट भी कहा जाता है। अब हम लोग जानेंगे इसमें कि पिछले साल कैसे और किस टाइप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे और किस टाइप से उनको पूछा गया था, और इस साथ साथ इस बार उन्हें किस प्रकार से पूछा जा सकता है। दोस्तों, अगर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम लोग कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और किस प्रकार से आगे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि अम्ल, क्षार और लवण किसे कहते हैं। आफ्टर दैट देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उन्हें किस प्रकार से पूछा गया था। अब जैसे दोस्तों बात की जाए अम्ल की, कि अम्ल क्या होता है, इस चीज को हम लोग ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। देखिए, अगर बात की जाए अम्ल की, अम्ल को बोला जाता है कि अगर किसी को समझाना हो, बूढ़ा बुजुर्ग हो या फिर अनपढ़ गवार हो, उसको समझाना तो कैसे समझाओगे? उसको समझाओगे भैया देखो, जो भी चीज स्वाद में खट्टी हो अम्ल कहलाएगी। इस दुनिया में जो भी चीज बोल दोगे स्वाद में खट्टी है, बोल दो अम्ल है। दही खा रहा है, बोल दो अम्ल खा रहा है। नींबू पानी पी रहा है, अब नींबू में क्या होगा? नींबू खट्टा होगा, अम्ल है। सिरका खा रहा है, खट्टा है, अम्ल है। तो इस दुनिया में जितनी भी चीजें स्वाद में खट्टी होती हैं उनको आप लोग क्या बोल सकते हो? अम्ल बोल सकते हो। काम खत्म यहीं पे, अम्ल का काम खत्म। लेकिन अगर इसको लिखने को आ जाए, भाई आपकी बुक में डिफिनेशन लिखी है, उस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको समझाना हो किसी को, तो क्या बोलोगे? वे रासायनिक पदार्थ, क्या बोलेंगे? वे रासायनिक पदार्थ जिनका जलीय विलयन क्या होता है? जिनका जलीय विलयन H+ आयन देता है, क्या बोलोगे? वे रासायनिक पदार्थ। लिख दे रहा हूं मैं, वे रासायनिक पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। बोल देंगे, कोई भी रासायनिक पदार्थ वो हो सकता है जो जलीय विलयन में क्या दे? H+ आयन दे, अम्ल कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या सबसे चहेता आप लोगों का होता है? HCl। क्या होता है? HCl अम्ल। ये हालांकि मैं इसके यूज भी बताऊंगा, कहां पे पाया जाता है और कैसे क्या होता है। हर एक चीज सीख के चलेंगे, ऐसा नहीं बस एग्जाम्पल लिखवा दिए काम तमाम। हर एक चीज को पढ़ेंगे, समझेंगे, और इसका हमारे दैनिक जीवन में भी क्या यूज है, इन चीजों को भी हम लोग क्या करेंगे? समझते हुए चलेंगे। इसके बाद क्या है? H2SO4 लिख लेंगे। फिर आपका हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा। फिर एसिटिक अम्ल लिख लेंगे, जिसका फार्मूला होता है CH3COOH। उसके बाद होते तो बहुत सारे हैं, तो इतने पे ही रखते हैं, लास्ट में लिख देते हैं ETC। अब बात की जाए HCl अम्ल की, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ये बहुत ही स्ट्रांग होता है, बहुत ही प्रबल अम्ल होता है। ये इतना प्रबल अम्ल होता है कि एक बूंद आपके हाथ पे गिरा दी जाए तो आपके गदेली पे छेद करके नीचे से निकल जाएगा। अम्ल, अम्ल को इंग्लिश में बोलते हैं एसिड। एसिड को बोला जाता है तेजाब। तेजाब का तो अर्थ समझते होंगे, तेजाब का नाम सुनते होंगे, लेकिन तेजाब को साइंस की लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? हिंदी में अम्ल बोला जाता है। और ये इतना खतरनाक होने के बावजूद हमारे पेट में पाया जाता है। इतनी सड़ी गली चीजें आजकल हम लोग खाते हैं, उनको पचाने का यही काम करता है। चाउमीन खाते हैं, हफ्तों ना सड़ने वाली चीज, उसको पचा के क्या कर देता है? काम तमाम कर देता है उसका। उसके बाद आता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है आपका, ये सल्फ्यूरिक अम्ल जो आपके बैटरा वगैरह नहीं होते, इन्वर्टर बैटरा जो ऑटोमोबाइल्स में यूज होते हैं, गाड़ियों में, मोटर कार्स में क्या होते हैं? यूज होते हैं, जो बैटरा रखे जाते हैं उसमें जो बैटरा होते हैं। और आपके घर पे अगर इन्वर्टर होगा, इन्वर्टर वाला जो बैटरा होता है उसमें इसका यूज होता है। इसमें 40% क्या होता है? 40% तो ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, और साथ में 60% क्या होता है? 60% होता है वाटर। लगभग 60% क्या होता है? वाटर। इन दोनों का मिक्सचर किसमें पड़ा होता है? आपका जो वो होता है इन्वर्टर वाला बैटरा होता है।
इसका भी यूज आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद यह दिया गया है नाइट्रिक अम्ल, इसका यूज अब बोलोगे सर जी इसका भी यूज बता दीजिए। जो नाइट्रिक अम्ल होता है इसका यूज करते हैं सुनार लोग, जो ज्वेलर्स होते हैं वो। अब ज्वेलर्स कहां करते हैं? कभी कभी आप लोग ज्वेलरी को साफ करवाने कहां ले जाते हो? सुनार के पास ले जाते हो, और सुनार इसको क्या कर देता है? ज्वेलरी को साफ कर देता है, क्योंकि उस पर जो काली परत चढ़ी होती है उसको ये साफ कर देता है, और वो साफ करने का 1 रुपए नहीं लेता है। रीजन समझते हैं? वो जब आपका सोना साफ करता है तो सोने के साथ साथ सोना भी साफ करता है। चीजें समझ में आ रही हैं क्या बोल रहा हूं मैं? सोने के साथ साथ वो सोना भी साफ करता है, इसीलिए वो इसके पैसे नहीं लेता। भाई जब अम्ल उसके ऊपर पड़ेगा, किसी भी जेवर के ऊपर पड़ेगा, तो उसके ऊपर ऊपरी परत कमजोर हो जाएगी, और ब्रश से जब उसको साफ करेगा, जब ब्रश से साफ करेगा क्या होगा? उसके जो आपका सोना या चांदी होगा उसके पार्टिकल्स निकल जाएंगे, और वही उनका फायदा हो जाता है, इसीलिए उस जेवर साफ करने का कोई पैसा नहीं लेते हैं। तो ये क्या हो गया आपका? नाइट्रिक अम्ल। इस नाइट्रिक अम्ल को अम्लों की रानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अम्लों की रानी। और अम्लों का राजा क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों के राजा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद एक और आ जाता है आपका एसिटिक एसिड। क्या आता है? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड आपका पाया जाता है सिरके में। किसमें पाया जाता है? सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है। ये आपकी अम्ल की डिफिनेशन होगी और अम्ल के प्रकार हो गए। उम्मीद है आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं क्षार, फिर प्रीवियस लवण समझ लेंगे, फिर जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको समझ लेंगे। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं क्षार। आप लोग ये नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब हम लोग क्षार समझते हैं। डिफिनेशन एक याद रखनी है, उससे कई सारे हम लोग को चीजें बनानी है। अब कैसे चीजें बनाएंगे उन चीजों को हम लोग समझते हैं। देखिए हम लोग बनाने जा रहे हैं क्षार की डिफिनेशन। आपसे पूछे क्षार क्या है? अम्ल में क्या पढ़ा था आप लोगों ने? वे रासायनिक पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अब क्षार की डिफिनेशन क्या होगी? वे रासायनिक पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। क्या देते हैं? OH- आयन। इस OH- आयन को हाइड्रोक्सी आयन के नाम से जाना जाता है। डिफिनेशन क्लियर? डिफिनेशन क्लियर ना? क्या बोला? वे रासायनिक पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या देते हैं? OH- आयन देते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। काम तमाम यहीं पे। अब बात करें इसके एग्जाम्पल की, देख लीजिए। जो इसका एग्जाम्पल होगा वो एग्जाम्पल में पहला तो आ जाएगा NaOH, जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। दूसरा आ जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो CaOH का होल ट्वाइस होता है। तीसरा आ जाएगा KOH, जिसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। इस तरह से कई सारे हो जाते हैं, लेकिन अपने लोगों को 2-3 एग्जांपल याद हो जाए तो बहुत है। जैसे आप भी यहां पे कहीं पे लिखा पाओगे, ये हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। तो यहीं पे छोड़ देते हैं इसको, ETC। जो आपका ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कास्टिक सोडा। इसको ब्राइन सोडा भी कहा जाता है, इसको सोडा लाइम भी कहा जाता है। उसी तरह जो ये आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इसको कास्टिक पोटास के नाम से भी जाना जाता है। और ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? बुझा चूना। बुझे चूने का फार्मूला भी आपके सामने आ गया। उम्मीद है चीजें आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ रही होंगी। अब इसके बाद हम लोग क्षार तो हो ही गया, अब समझ लेते हैं लवण। जो लवण की डिफिनेशन होगी, जिसको इंग्लिश में सॉल्ट बोला जाता है, इसको कैसे से डिफाइन किया जाएगा, फिर लोगों तक कैसे पहुंचाया जाएगा? घर में नमक खाते हैं, क्या खाते हैं? नमक। लवण है। लवण का मतलब नमक, जो घर पे हम लोग खाते हैं वो नमक है, वो हमारा लवण आ जाएगा, सॉल्ट इंग्लिश में जिसको बोलते हो। अब इन चीजों को समझते हैं। अब देखिए इसकी डिफिनेशन हम लोग बना लेंगे, लेकिन फार्मूले एक इक्वेशन से बनाएंगे। देखिए जब भी एसिड, जिसको अम्ल बोलते हो, और क्षार, जब भी अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण तथा जल बनाते हैं, मतलब NaCl और H2O। तो ये आपका क्या हो गया? लवण। जो घर पे नमक खाया जाता है वो यही होता है NaCl, जिसको कैल्शियम क्लोराइड के नाम से जाना जाता है। उम्मीद है लवण की भी परिभाषा, लवण की कोई वैसे परिभाषा नहीं है, अगर कोई पूछ ले लवण क्या है तो बोल दोगे जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण तथा जल बनाते हैं, और ये आपका क्या रह गया? लवण रह गया। चीजें समझ में आ रही हैं सभी?
तैयारी करनी है अपने को जीत की, टॉप लेवल पे पहुंचना, हम लोग को जीरो से हीरो बनना है, और वो यही काम है, यही टाइम है मेहनत करने का। और कोई काम भी तो नहीं हमारे पास, तो क्यों ना उसको यूज करें बड़ी कायदे से। चलिए अब इसी के साथ हम लोग चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे कि इस चैप्टर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे बनाए गए। हालांकि टॉपिक्स बहुत सारे हैं, तो उन सभी टॉपिक्स को ना क्लियर करवाते हैं, मैंने आप लोग को सीधा सीधा बता दिया अम्ल क्षार लवण किसे कहते हैं। अब जो क्वेश्चन आएगा उसका पूरा बायोडाटा से उसको समझेंगे, कैसे आता है, क्या बनता है, फलाना धम का हर एक चीज समझेंगे। तो हम लोग उठाने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए प्रीवियस ईयर में पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि पीओपी का रासायनिक सूत्र क्या है। पीओपी जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है, इसको समझते हैं फिर आगे की बात करते हैं। देखिए जो पीओपी होता है, जिसको आप लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानते हो, किसके नाम से जानते हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से, पीओपी। अब ये क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। हालांकि इसको बनाने का प्रोसेस भी समझेंगे, हर एक चीज समझेंगे। हालांकि पीओपी इसमें पूछा है, पीओपी का रासायनिक सूत्र बताएं। अगर रासायनिक सूत्र ही बताना होता तो हम यहां पे बता देते ना, क्योंकि इसी से रिलेटेड वो कोई ना कोई क्वेश्चन बनाएगा। तो हमको ऐसा नहीं कि वो रासायनिक सूत्र शायद ना पूछे, अगर रासायनिक सूत्र नहीं पूछा गया तो बनाने की विधि पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, बनाने की विधि, या फिर फार्मूला लिख देगा, इसका रासायनिक नाम बताओ, ये पूछ सकता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaSO4.12H2O। अब बात की जाए इसके रासायनिक नाम की, इसका रासायनिक नाम हो जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या नाम हो जाता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस वही है, जब आपका हाथ टूट जाता है या फिर पड़ोस में किसी का हाथ टूटा होगा देखोगे, हाथ पे व्हाइट प्लास्टर चढ़ा के चलते हैं, उसी प्लास्टर को बोला जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब ऐसा नहीं किसी का हाथ टूटता है तभी इसका यूज किया जाता है भाई, मूर्तियां बनाने में, खिलौने बनाने में, घर बनाने में, दांतों के प्लास्टर में भी किसका यूज किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। अब ये बनता कैसे है इसको समझते हैं। रासायनिक नाम मैंने बोल दिया है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, लिख जरूर लेंगे, भूलेंगे नहीं। अब इस पे रिएक्शन क्या है समझते हैं। देखिए हम लोग यहां पे लेते हैं जिप्सम। जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4.2H2O। ये होता है जिप्सम का फार्मूला। जब इसको हम लोग लगभग 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं, कितने डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पे जब हीट करते हैं तो इसमें जल के मॉलिक्यूल बाहर हो जाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। अब कितना बाहर होगा, देखो यहां पे आधा मॉलिक्यूल बचना है, मतलब 1.5 मॉलिक्यूल ही तो बाहर होगा, तो 1.5 मॉलिक्यूल वाटर का क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। और आपको क्या मिल जाता है, पीओपी, जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हो, जिसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हो जाता है, CaSO4.12H2O। उम्मीद है रिएक्शन समझ में आ गई होगी। उपयोग भी साथ ही साथ मैंने बता दिया। अगर भौतिक गुण की बात करें तो भैया ये कैसा दिखता है, सफेद दिखता है, ये सफेद क्रिस्टली चूर्ण है, पाउडर है, चूर्ण है, कुछ भी बोल सकते हो, ये इसके भौतिक गुण में आ जाएगा। और ये जल में अविलेय है, अगर जल में पूरी तरह विलेय हो जाता तो प्लास्टर काहे बनता। और इसमें जब पानी डालते हो तो पानी के साथ साथ क्या देता है, ऊष्मा भी देता है। पानी में डालने पर ये क्या बनाता है, जिप्सम बनाता है, और साथ साथ क्या देता है, ऊष्मा भी देता है। चीजें समझ में आ रही हैं। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा, चीजें समझ में आ गई होंगी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। क्या पूछ रहा है, शुद्ध जल का पीएच मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमको पीएच मान पता होना चाहिए, तब हम लोग पहुंचेंगे शुद्ध जल के पास। तो क्यों ना हम लोग पहले पीएच मान समझ लें। आपके बुक में बहुत टफ डिफिनेशन लिखी होगी, मैं वादा कर रहा हूं पढ़ के आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन ऐसी डिफिनेशन बता दूंगा यहीं पे खड़े खड़े आपको याद हो जाएगी। 5 मिनट के अंदर जितने समय तक ये टॉपिक चलेगा उतने समय में आपको मैं पूरी डिफिनेशन याद करवा दूं तो मेरा नाम बदल देना। बस थोड़ा सा ध्यान लगाइए कि इसकी डिफिनेशन कैसे हम लोग बनाएंगे और क्या होता है। चलिए देखते हैं। बात की गई पीएच मान की, तो पीएच मान का पहले फार्मूला देखेंगे, फिर उसी से डिफिनेशन बना लेंगे। अगर आपको फार्मूला याद है तो डिफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, उसी फार्मूले में आपकी डिफिनेशन छिपी हुई है, और उसको डिफिनेशन को कैसे क्रिएट करना है, कैसे बनाना है, मैं हूं सामने, देखते हैं। देखिए पीएच मान का फार्मूला होता है -log base 10
ब्रैकेट में H+ आयन, आपके सामने फार्मूला आ गया। अब डिफिनेशन की बात करें, देखो यहां पे इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन आयन। ये जो बड़ा ब्रैकेट लगा है, इस बड़े ब्रैकेट को बोला जाता है सांद्रता। क्या बोला जाता है? सांद्रता। यहां पे जो माइनस लगा है, इस माइनस को बोला जाता है ऋणात्मक। हिंदी में क्या बोला जाता है? ऋणात्मक। जो लॉग लिखा है, लॉग को हिंदी में बोला जाता है लघुगुणक। समझे? एक बार फिर गौर करो, इधर देखो सबके सब देखो क्या बोलो मैं। इसको बोला जाता है हाइड्रोजन आयन। जो बड़ा ब्रैकेट लगा है उसको बोला जाता है सांद्रता। जो माइनस लगा है हिंदी में इसको बोलते हो ऋणात्मक। जो लॉग लिखा है, लॉग को हिंदी में बोलते हो लघुगुणक। क्या बोलते हो? लघुगुणक। परिभाषा कैसे बनेगी? मैं हूं ना, देखो अपने आप से आपको जोड़ना है किसी विलयन के। क्या जोड़ना है? किसी विलयन के। फिर क्या होगा? किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणकीय मान को पीएच मान कहते हैं। काम खत्म। समझ में आया? पढ़ने मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर मजा आ रहा है लाइक शेयर कर दो अपने दोस्तों को, वो भी तो सीख लें, और सब्सक्राइब भी कर देना। लोगों से करवा भी दो भाई, नया चैनल है, अच्छा लगेगा हमको भी। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला, फिर से एक बार वन टाइम देखो क्या बोला मैंने। इसको बोलते हो हाइड्रोजन आयन। जो बड़ा ब्रैकेट लगा है इसको बोलते हो सांद्रता। इसको बोलते हो माइनस, जिसको ऋणात्मक हिंदी में बोला जाता है। यह लिखा है लॉग, जिसको हिंदी में क्या बोलते हो? लघुगुणक। अपने आप से क्या जोड़ना है? किसी विलयन के। जोड़ दिया? क्या जोड़ दिया? किसी विलयन के। तो क्या करोगे? किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन की ऋणात्मक लघुगुणकीय मान को पीएच मान कहते हैं। फिर से सुन लो, इधर देखो, इधर किसी विलयन के जोड़ा, किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, बड़े ब्रैकेट को सांद्रता बोलते हो ना, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणकीय मान को पीएच मान कहा जाता है। यहीं पे इसका काम तमाम। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और आशा है आगे के क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आएंगे। ठीक, अब पीएच मान की परिभाषा तो समझ में आ गई। अब बोलोगे सर जी ये होता क्या है, इसे क्या मतलब हमको समझा भी तो दीजिए। तो इसके लिए मैं एक बोर्ड पे स्केल बनाऊंगा और उससे आप लोग समझेंगे। देखो मैं स्केल एक बनाने जा रहा हूं आप लोग को। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो यहां पे मैंने लिखा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लिख दिया। यह है एक पीएच स्केल। क्या है? पीएच स्केल। इस पीएच स्केल में जिसका पीएच मान किससे कम होता है? 7 से कम होता है और 1 से ज्यादा होगा। जिनका पीएच मान 7 से कम होगा और 1 से ज्यादा होगा वो क्या कहलाएंगे? अम्ल कहलाएंगे। मतलब 0 से ज्यादा होगा, क्या कहलाएंगे? अम्ल। और जिनका पीएच मान 7 से ज्यादा और 14 से कम, 7 से ज्यादा और 14 से कम होगा तो क्या कहलाएंगे? क्षार। क्या बोला था मैंने? जिनका पीएच मान 7 से कम होगा और 0 से ज्यादा होगा। 7 से कम, 0 से ज्यादा अम्ल। और जिनका पीएच मान 7 से ज्यादा और 7 से ज्यादा और 14 से कम होगा। 7 से ज्यादा और 14 से कम क्षार, 7 से कम और 0 से ज्यादा अम्ल। अब बोलोगे सर जी जिनका 7 होगा वो क्या कहलाएंगे? जिनका पीएच मान 7 होता है वो कहलाते हैं आपके उदासीन। क्या कहलाते हैं? उदासीन। फिर बोलोगे सर जी अपने क्वेश्चन की तरफ तो पहुंचो। देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? भैया शुद्ध पानी जो पीते हो उसका क्या कोई स्वाद होता है? ना वो खट्टा लगता है ना वो तीखा लगता है। तो शुद्ध जल जो होता है उसका पीएच मान कितना होगा? 7 होगा, क्योंकि वो क्या होता है? उदासीन होता है। बाई चांस वो खट्टा होता तो अम्ल में आ जाता, बाई चांस वो तीखा होता। देखिए क्षार स्वाद में तीखे होते हैं जिनको कसैला बोला जाता है। जिनका पीएच मान क्या होता? 7 से ज्यादा होता, क्या कहला देते? क्षार कहला देते। क्वेश्चन आपका यहीं पे क्लियर। क्या बोल रहा है? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होगा? 7 होगा। एक यहीं पे एक क्वेश्चन बना सकते हैं। देखो कैसे बनाएंगे। ये नहीं पूछेंगे शुद्ध जल का पीएच मान कितना होगा, ये बोलेंगे कि 25 डिग्री सेल्सियस पर
शुद्ध जल का पीएच मान क्या होगा? वो भी 7 ही होगा, याद रखना। वो क्योंकि जो आपका 25 डिग्री सेल्सियस होता है, ये मानक ताप माना जाता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर माना जाता है। उस स्टैंडर्ड टेम्परेचर में द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर इज 7। ठीक है, अगर आपका मानक तापमान होगा, मानक तापमान पर शुद्ध जल का पीएच मान कितना रहेगा? 7 ही रहेगा। वो उदासीन ही रहेगा, ना वो अम्ल में बदलेगा ना वो क्षार में बदलेगा। उम्मीद है चीजें आप लोग को बड़ी कायदे से समझ में आ रही होगी। इसी के साथ आपकी डिफिनेशन भी याद हो गई। क्या बोला था? अपने आप से क्या जोड़ना है? किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणिकीय मान को पीएच मान कहते हैं। चीजें समझ में आ गई? इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि, कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि। विधि का मतलब होता है इसकी रिएक्शन तो लिखनी होगी, क्योंकि केमिस्ट्री में बिना एग्जाम्पल के कुछ नहीं है बच्चों, एग्जाम्पल जरूर याद होना चाहिए। अब ब्लीचिंग पाउडर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, जो ब्लीचिंग पाउडर होता है इसको विरंजक चूर्ण के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? विरंजक चूर्ण। अब देखो, विरंजक चूर्ण, विरंजक का मतलब, वी का मतलब हटाने वाला, रंजक का मतलब क्या? रंग को उड़ाने वाला पाउडर क्या कहलाता है? विरंजक चूर्ण कहलाता है, जिसको विरंजक चूर्ण के नाम से जानते हो। इसका जो आपके सामने फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है CaOCl2, जिसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोला जाता है। लेकिन कहीं कहीं पर इसका एक दूसरा भी नाम हो जाता है, क्योंकि उस समय उसका फार्मूला का जो ये फार्मूला होता है वो दूसरे टाइप से लिख दिया जाता है। कैसे? कहीं कहीं पर ये लिखा होता है CaClOCl। इसका भी नाम बताया मैंने, क्या होगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट। क्या? कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट। तो इसका नाम भी लिख लें, कैल्शियम क्लोरो, इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट। क्लोराइड ना कि क्लोराइड। उम्मीद है चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। ये किसका सामने आ गया फार्मूला आपका? दोनों के नाम ये भी याद रखेंगे। हो सकता है फार्मूला ऐसे लिख दिया हो और कंफ्यूज करने के लिए इसका नाम ही पूछ ले कि इसका रासायनिक नाम लिखो, तो रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट। उसके बाद क्या बोल रहा है? इसके बनाने की विधि लिख देनी है अपने को, बस काम खत्म। अब बनाने की विधि क्या होगी समझते हैं भाई, अपने को तो समझना है ना। देखो, 1 नंबर का होने जा रहा है प्रोग्राम अपना, ठीक है? कैसे होगा देखते हैं। हम लोग लेते हैं बुझा चूना, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन सरल कर दूं? चाहते हो रिएक्शन सरल कर दूं? चलो फिर रिएक्शन सरल करने के लिए तो हम लोग 2-3 चीजों को ध्यान में दे लेते हैं। देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है, अभी मैंने आपको बताया, CaOH का होल ट्वाइस। इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है CaOH सिंगल बॉन्ड OH। इस टाइप से लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? तो मैं यहां पे भी इस फार्मूले को ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं भाई। तो मैंने क्या किया? लिख दिया CaOH OH। रिएक्शन करा दी इसकी हमने किससे? क्लोरीन से। और इसको मैंने कर दिया हीट। हीट करेंगे तो वाटर तो निकलेगा ही निकलेगा। अपने को क्या? पानी निकालना है। देखो पानी निकला कि नहीं निकला? कैसे? ये H और ये OH मिलकर के क्या बना दिए? H2O। क्या बना दिए? H2O। और याद रखना बच्चों, जहां पे ऐसा डिब्बा अगर मैं बना दूं, बाकी चीजें जुड़ जाएंगी। अब बाकी चीजें डिब्बे के अंदर वाली तो बाहर हो गई, अब जो डिब्बे के बाहर जितनी भी चीजें बची हैं वो सब आपस में जोड़ दो। इधर क्या बचा है? CaO बचा है, लिख दो। यहां पे Cl2 बचा है, लिख दो। ब्लीचिंग पाउडर बन के तैयार। उम्मीद है चीजें समझ में आ गई होंगी। आ गई कि नहीं आ गई? ये आपके सामने ब्लीचिंग पाउडर बन के तैयार हो गया है। यहां तक कि कोई दिक्कत या समस्या नहीं लेनी चाहिए। अगर कोई हो तो बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ, आंसर मिलेगा तुरंत। ठीक, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है मेथाइल ऑरेंज अम्ल में कौन सा रंग देता है?
अगर सीधा सीधा बता दूंगा मिथाइल ऑरेंज कौन सा रंग देता है तो समझ नहीं पाओगे, उससे पहले हमको सूचक समझना पड़ेगा। तो मैं सूचक समझा करके मिथाइल ऑरेंज बढ़ाऊंगा। डोंट वरी, मैं हूं, चिंता नहीं लेना है। अब देखो, देखिए इससे पहले हम लोग समझते हैं सूचक क्या होता है। सूचक को वैसे तो इंग्लिश में बोला जाता है इंडिकेटर, गाड़ियों में भी तो होता है, बाइक में भी तो होता है इंडिकेटर। इंडिकेटर का काम क्या होता है, आप जब जिधर मुड़ते हो उसी साइड का इंडिकेटर जला देते हो ताकि पीछे वाले को सूचना मिल जाए कि ये बंदा इधर मुड़ रहा है। उसी तरह इन सूचक का भी काम होता है। अब क्या होता है देखो, हेडिंग लिखो पहले, सूचक फिर समझाता हूं। आपने लिखा सूचक, अब इसका क्या होता है देखते हैं, इसका क्या काम होता है देखते हैं। देखिए जो सूचक होता है, आपके सामने मान के चलो एक बर्तन में क्या रख दिया जाए, अम्ल, एक बर्तन में रख दिया जाए क्षार, और अम्ल और क्षार दोनों कलरलेस होते हैं। क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। कलरलेस का मतलब रंगहीन होते हैं, जैसा पानी होता है वैसे होता है। और आंखों से देख करके आपसे बोला जाए, आंखों से देख करके बताओ इनमें से कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार है, क्या बता सकते हो? या तो अब उनको चखोगे, क्या चखा, अम्ल चखा, अम्ल चखा ना, खट्टा लगेगा, बोल दोगे ये क्या है, बोल दोगे क्या है, अम्ल है। फिर याद रखना, जब आप अम्ल चखोगे आपके तेरे का खाना कोई दूसरा चखेगा, क्योंकि अम्ल क्या है, तेजाब है। क्या है, तेजाब। और तेजाब क्या होता है, जैसे चखोगे मुंह के अंदर के पेट के ऑर्गन भी तो गला सकता है। तेजाब का काम ही है ऑर्गन्स को गलाना। तो इसके लिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाए गए जिससे हम लोग उसमें डिप करके या फिर उससे कुछ रिएक्शन करा करके पता कर सके इसमें से कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार है। तो अगर सूचक की कोई डिफिनेशन पूछे या एग्जाम में पूछी जाए तो क्या बोलोगे, वे रासायनिक पदार्थ जो किसी विलयन में अम्ल या क्षार होने की सूचना देते हैं सूचक कहलाते हैं। क्या बोला, क्या बोलोगे, वे रासायनिक पदार्थ जो किसी विलयन के अम्ल या क्षार होने की क्या देते हैं, सूचना देते हैं, क्या कहलाते हैं, बोल दो मेरे बच्चे, सूचक कहलाते हैं। ठीक, समझ में आ गया। अब सूचक मिथाइल ऑरेंज का पूछा गया है, तो मिथाइल ऑरेंज को अगर अम्ल में डालेंगे तो उसका क्या रंग देगा, क्षार में डालेंगे तो उसका क्या रंग देगा, समझते हैं। अगर आपके पास क्या है, सूचक क्या होता है, सूचक में मिथाइल ऑरेंज दे दिया गया है, क्या दिया गया है, मिथाइल ऑरेंज। इस मिथाइल ऑरेंज को अगर आप लोग अम्ल में डालोगे, किस में डालोगे, अम्ल में, उसका रंग ये कर देता है लाल। ठीक, अगर क्षार में डालोगे तो उसका रंग क्या कर देता है, नारंगी, जिसको ऑरेंज बोलते हो। चीजें समझ में आ गई, ये होता है मिथाइल ऑरेंज का काम। अगर यहीं पे लिटमस पेपर होता, क्या होता, लिटमस पेपर, लिटमस, लिटमस पेपर होता, क्या, लिटमस पेपर। और लिटमस पेपर आपके पास होता, मान के चलो लिटमस पेपर आपके पास होता नीला। कैसा होता, नीला। उस नीले लिटमस पेपर को किस में डालते, अम्ल में, तो उस नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता, लाल कर देता। तब हम समझ जाते कि अम्ल है। अगर फिर आपके पास लाल लिटमस पेपर होता, उसको क्षार में डालते तो उसका रंग क्या कर देता, नीला। बोलोगे सर जी बड़ी कंफ्यूजन है, बड़ी कंफ्यूजन पैदा किए दे रहे हैं भाई, हम पहचानने के कैसे कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे एग्जाम में। बोल देगा कि अरे क्षार में नीला डालते थे कि अम्ल में पीला डालते थे, गुलाबी डालते थे, हरा डालते थे, कंफ्यूज हो जाओगे ना। तो इसको कंफ्यूजन को मिटाने के लिए हम हैं, देखो कैसे। अरे अनिल, अपना अनिल भाई इसको सॉल्व करेगा, एग्जाम में भी अनिल भाई आएगा सॉल्व करने। कैसे एग्जाम में अनिल आएगा, बोलोगे एग्जाम में तो आएगा ही नहीं, देखो ऐसे आएगा अनिल एग्जाम में। आप लिख दोगे अनिल, ये नाम याद रखना, ये नाम नहीं आपका एक नंबर है। ठीक, अनिल नाम नहीं है, एग्जाम का एक नंबर है। कैसे, आफार अम्ल में कौन सा लिटमस पेपर डालोगे, नीला, उसका रंग क्या कर देगा, लाल। एक याद रहेगा, दूसरा तो उसका अपोजिट है ही है। चीजें समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आपको क्या नाम रखना है याद, अनिल। अनिल में क्या होता है, अम्ल। अम्ल में क्या, नीला, नी का मतलब नीला लिटमस पेपर डालेंगे, उसका रंग कैसा कर देगा, लाल कर देगा, काम खत्म, समाप्त, जय राम जी की। चीजें समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इस टाइप से हम लोग भी चीजों को आगे समझ सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या? चीजें समझ में सब आ रही हैं? यह था आपका सूचक।
नोट कर लें। देखो ट्रिक भी आपके सामने बनके मैंने तैयार करवा दी। अम्ल किसे कहते हैं, फलाना धमका, ये और लिटमस पेपर। उम्मीद है चीजें आप लोग को समझ में आ रही होंगी। देखो क्वेश्चन पेपर है तो इसको क्वेश्चन पेपर की तरीके से सॉल्व करवा करके साथ ही साथ आपको डिफिनेशन भी बताते चले जा रहे हैं, ताकि आपको क्वेश्चन ये ना मिले कि बीच में आ गया, कहां से आ गया, कैसे। जो पढ़े नहीं है बच्चे तो उनको ये भी तो पता होना चाहिए मिथाइल ऑरेंज है क्या, मिथाइल ऑरेंज है सूचक। चीजें समझ में आ गई। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर क्या होता है। चूने के पानी में, लगा दिया ना चूना क्वेश्चन ने। चलो हम लोग इसको चूना लगाते हैं, अपने को तो नंबर कमाने हैं। ऐसे ऐसे करके पैसे ही नहीं, नंबर भी गिनाए जाते हैं। देखो आपके पास क्या है, आपके पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको चूने का पानी बोलते हो। इसमें क्या करना है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करना है। जैसे ही इसमें डिब्बा बना दूं, चाहते हो डिब्बा बना दूं, रिएक्शन समझ में आ जाए आपको। चलो डिब्बा बना देते हैं आप लोग के लिए। क्या आप लोग के लिए क्वेश्चन को सरल करना है, चुटकी में क्वेश्चन सरल करते हैं। ये है देखो, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखा है, अपने को क्या वैसे ही लिख देते हैं। देखो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं OH OH और हीट कर देते हैं। हीट करोगे बना के डिब्बा, जैसे ही डिब्बा बना दिया क्या निकल गया, H2O। ठीक, अभी बताया था जहां पर डिब्बा बन जाए, डिब्बे के अंदर की चीजें बाहर और डिब्बे बाहर की चीजें जुड़ जाती हैं। अब डिब्बे के बाहर इधर क्या बचा है, CaO, इधर क्या बचा है, CO3। तो ये O इसके पास जुड़ जाएगा, CO3 बना देगा कि नहीं बना देगा। क्या बोला, डिब्बे के अंदर क्या है, ये H है, ये OH है, H2O बना दिया। अब डिब्बे के बाहर क्या बचा है, CaO और CO2। जब ये CO2 इस O के साथ जुड़ जाएगा, CO3 बना देगा कि नहीं बना देगा, और Ca। देखो अपने को ट्रिक याद रखनी है, किसी ना किसी तरह दिमाग में बिठाना है, एग्जाम क्लियर करना है। बाकी पढ़ाने के लिए मैं अभी इसको बड़ी ब्रीफली पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। कब, जब आपका सिलेबस स्टार्ट होगा स्टार्टिंग से। अभी तो अपने को किसकी क्रैक करना है, एग्जाम को टॉप लेवल पे पहुंचना है, उसके अकॉर्डिंग आपको मेहनत यहां पे करवाई जा रही है। उम्मीद है चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी बकायदा, डिक्टो। ठीक है, अब देखते हैं, ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया है। उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है क्या होता है जब अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है। क्या बोल दिया, अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है, क्या होगा देखते हैं। बहुत कुछ हो सकता है। अब क्या होता है इसमें देखते हैं, क्या बोल रहा है, क्या होता है जब अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है। इसको रिएक्शन के तौर पे नहीं समझेंगे, इसको ऐसे समझेंगे, ऐसे समझेंगे, ऐसे समझेंगे, समझ में आ जाए बस। और कुछ लड़ाई नहीं करनी है, ऐसे समझेंगे, ऐसे समझेंगे, मोबाइल तोड़ देंगे। मोबाइल तोड़ने की बात नहीं हो रही, ऐसे समझेंगे, ऐसे समझेंगे, ऐसे समझेंगे, समझ में आ जाए। अब कैसे आ जाएगी, चीजें समझते हैं। ये रिएक्शन नोट होगी, देखिए इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हो, ये कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। यही हुआ, बोल दोगे क्या होता है जब वो, इसमें देखो रिएक्शन ही लिखनी होगी। तो रिएक्शन में क्या है, आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसने कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन की तो कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया, जिसको चूना पत्थर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन बोल रहा है, हाँ ये देखिए अच्छा सा क्वेश्चन है आपके सामने, और इस क्वेश्चन को मानना पड़ेगा टॉप लेवल का क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। देखो आपके सामने दिया गया है मैग्नीशियम, प्लस दिया गया है, क्या दिया गया है प्लस, फिर क्या दिया गया है गिब्स, नहीं ये डॉट डॉट फिर लगाया गया गिब्स। गिब्स लगाने के बाद बोल दिया है मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बोल दिया है, मैग्नीशियम क्लोराइड। फिर बोल रहा है हाइड्रोजन। अपने को केवल इसी रिएक्शन को सीखना होता तो मैं इसी को अभी ऐसे बता देता और आप लोग कर लेते, काम तमाम हो जाता है। लेकिन अपने को ऐसे नहीं समझना, अपने को ऐसे समझना है कि इस टाइप का कोई दूसरा भी क्वेश्चन आ जाए उसको भी सॉल्व करके हम लोग फतेह कर दें। ठीक है, अपने को क्या कमाना है, अपने को कमाना है नंबर, और नंबर कमाने के लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, जो आप लोग को नंबर कमाऊंगा। चीजें समझ में आ रही हैं, समझते हैं। देखिए मैग्नीशियम धातु है, क्या है धातु, याद रखना बेटा, कोई भी धातु इस दुनिया में किसी भी अम्ल से अभिक्रिया करती है, क्या करती है, किसी भी अम्ल से अभिक्रिया करती है तो लवण
तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। क्या बनाती है? हाइड्रोजन गैस। अब बोलोगे सर जी मैग्नीशियम तो धातु दिख ही रहा है, हाइड्रोजन तो गैस दिख ही रही है, अब यहां पे हम मतलब हमको कोई अम्ल लेना होगा और यहां पे क्या लवण बनाना होगा। हाँ बिल्कुल यही करना है और कुछ करना ही नहीं है, लेकिन अम्ल ऐसा लेना है जिसके साथ क्लोरीन हो, क्योंकि क्या बना रहा है? क्लोराइड। तो आपके सामने दिमाग पे तुरंत आ जाना चाहिए कि HCl क्या है? वही अम्ल है जिसका मुझे था इंतजार। वो देखो सामने आ गया। कैसे? अब देखो यहां पे लिखोगे मैग्नीशियम और यहां पे लिखोगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या लिखोगे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और क्या बना रहा है? मैग्नीशियम क्लोराइड। अब मैग्नीशियम क्लोराइड बना कैसे रहा? यहां भी तो चीजें समझनी है। मैग्नीशियम क्लोराइड बना कैसे रहा? देखो आप सभी को पता होना चाहिए मैग्नीशियम के पास होता है +2 आयन, क्लोरीन के पास होता है -1 आयन। तो मैग्नीशियम का 2 आपने इसके नीचे रखा, क्लोरीन का 1 आपने इसके नीचे रखा, करवा दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 1 से मल्टीप्लिकेशन होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 से मल्टीप्लिकेशन होने पर फर्क पड़ जाता है। पड़ जाता है कि नहीं पड़ जाता है? हाँ भाई बिल्कुल पड़ जाता है। जब 2 से मल्टीप्लिकेशन इसकी कर दोगे तो यहां पे बनके आ जाएगा MgCl2, जिसको मैग्नीशियम क्लोराइड के नाम से जाना जाता है। उसके बाद क्या बोल रहा है? उसके बाद क्या निकालना है? हाइड्रोजन गैस। आपने हाइड्रोजन गैस निकाल के रख दिया, काम तमाम, यहां पे रिएक्शन कंप्लीट। फिर क्या है? ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहां पे हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं और क्लोरीन के भी यहां पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2। तो क्यों ना हम इसके आगे 2 लगा दें और अपना काम तमाम हो जाए, मतलब अपना काम ना तमाम हो जाए, क्वेश्चन का काम तमाम हो जाए और यहां से अपना 1 नंबर हम लोग अपनी झोली में भर के घर चले जाएं। चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही हैं? इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया है कि धावन सोडा क्या होता है। इसको भी समझ लेते हैं, इसका भी काम तमाम कर देते हैं। धावन सोडा को भी तो समझना रहेगा। चलिए ये इतना नोट कर लें, अगर नोट ना कर पा रहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में नोट कर लेंगे। चलिए आगे समझते हैं। चलिए देखते हैं इसको। धावन सोडा, धावन सोडा जो होता है इसका रासायनिक सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट, जिसको बोलते हो Na2CO3। क्या बोलते हो? Na2CO3। ये होता है धावन सोडा। सोडियम भाई, सोडियम कार्बोनेट सिर्फ बोलते हो। क्या बोलते हो? सोडियम कार्बोनेट। आपके सामने फार्मूला बन के आ गया। क्या? सोडियम कार्बोनेट। यह है निर्जल सोडियम कार्बोनेट। क्या है? निर्जल सोडियम कार्बोनेट। अगर जलीय सोडियम कार्बोनेट होगा तो उसका फार्मूला क्या होगा? उसका फार्मूला हो जाता है आपके सामने Na2CO3.10H2O। अब जाहिर सी बात है इसका रासायनिक नाम भी चेंज हो जाएगा। इसका रासायनिक नाम जो हो जाता है वो हो जाता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट। ये आपके सामने दूसरा भी फार्मूला आ गया। ये था आपके सामने क्या? धावन सोडा। इसको कहीं कहीं पे धोने वाला सोडा भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसको वॉशिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। उम्मीद है चीजें आप लोगों को बड़ी कायदे से समझ में आ रही होंगी। अब इसी के साथ इसके बनाने की विधि भी देख लेते हैं। एक नहीं दो देख लेते हैं। एक से काम चलता तो चला लेते हैं, हालांकि चल भी जाएगा, लेकिन अपने को क्या 2 सीख लेनी है और ट्रिक से सीखनी है। किससे सीखनी है? ट्रिक से, कि रिएक्शन को याद करना ही ना पड़े, बस आ जाए, बस बोल दें सर ने ऐसे बताया था, ऐसे कर लें। अब कैसे करेंगे वो सामने देख लेते हैं। देखिए इसकी पहली रिएक्शन, पहली विधि, तो क्या लिख लेंगे? पहली विधि। पहली विधि में हम लोग लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, हालांकि इसको हम ऐसे लिख सकते थे, लेकिन हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaOH NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख गया, 2 मॉलिक्यूल है सोडियम हाइड्रोक्साइड को, इसको मैंने ऐसे लिख लिया। इसकी रिएक्शन कराएंगे कार्बन डाइऑक्साइड से। किससे कराएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड से। और क्या करना है इसको करना है हीट। क्या करना है? हीट। तो ये OH के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा? H2O। जहां पे डेल्टा का साइन हो मतलब समझ लेना हीट। क्या बना देगा? H2O। ये H2O बन के चला गया।
फिर बोलोगे सर जी ने बताया था जो चीजें बच जाती हैं उनको जोड़ लिया जाता है। ठीक, बस जोड़ लेते हैं। देखो 1 2 क्या सोडियम है 2, जिसको Na2 लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? Na2। एक ऑक्सीजन बचा, इसके साथ जुड़ जाएगा तो क्या बना देगा? CO3। देखो सोडियम कार्बोनेट बनके तैयार। लगाना सरल, इजी लगा ना? तो अपने को इजी करके ही चीजों को पढ़ना है, टफ बनाना ही नहीं है। ये पहला टाइप हो गया। दूसरा मेथड देख ले, काम चल जाएगा एक से। वैसे तो आ रहा है समझ में कि आप दूसरा भी सीखना चाहते हो, चलो सीख लेते हैं। देखिए सेकंड मेथड, इसमें क्या करते हैं हम लोग, लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं और हीट कर देते हैं। 2 अणु किसके लेते हैं? 2 अणु लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के, और 2 सोडियम बाइकार्बोनेट के 2 अणु लेने के साथ जब इसको हीट करोगे, आपको हाइड्रोजन दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है, तो जल निकालेगा, H2O निकाल दिया। आपको कार्बन दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देगा। अब क्या बचा? अब यहां पे सोडियम के 2 मॉलिक्यूल बचे जिसको Na2 लिखा जा सकता है। देखो आगे 2 लगे होने की वजह से कार्बन 1 बचा, ऑक्सीजन 3 बचे, सोडियम कार्बोनेट फिर बनके तैयार। ये दोनों विधि आपके सामने लिखने को आ गई। अगर इसकी डिफिनेशन पूछ ली जाए, मतलब इसको बनाने का तरीका पूछ लिया जाए, तो क्या बोलोगे? जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? सोडियम कार्बोनेट, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपके तरीके हो गए, ये चीजें हो गई जो आपके सामने बन के आ गई हैं। उम्मीद है आपको ये चीज बड़ी कायदे से समझ में आ गई होगी। आशा करता हूं आप लोग एग्जाम में इन क्वेश्चंस, इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको बड़े ही अच्छे तरीके से तोड़ फोड़ के आएंगे, एकदम चर्रे से। क्वेश्चन का कोई भी अंश नहीं बचना चाहिए, हर एक चीज को कंप्लीट करके आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सच्ची बोल रहा हूं, लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे, सब्सक्राइब भी कर देंगे। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।